प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी रिएक्शंस हमको भेजते रहिए। स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर बराबर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। अभी रिसेंटली राजनीतिक जगत के उत्तर प्रदेश से आने वाले एक नेताजी की टिप्पणी जो रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर बाद में उनका ऐसा कहना था कि चौपाई में जो बातें कही गई हैं उनसे उनकी असहमति है। ये विषय राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा और उसमें कई लोग इसके समर्थन में भी सामने आए और इसके खिलाफ भी सामने आए। कुछ बड़ी विचित्र सी भी प्रतिक्रियाएं रहीं कि उस चौपाई में संशोधन होना चाहिए। यानी ये तो किसी भी लेखक के मौलिक अधिकार का हनन है कि पुस्तक किसी ने भी लिखी हो, चाहे वो 2023 की हो या 500-600 वर्ष पहले लिखी गई रामचरितमानस हो, आप इस जिद पर आ जाएं कि साहब उसमें संशोधन आप कर दीजिए क्योंकि उसकी इस बात से हम सहमत नहीं। खैर, ये बात पहले भी उठती रही हैं, कोई नया मसला ये नहीं है। प्राचीन समय पर भी कलाकारों की अभिव्यक्ति, उनकी कविता या ग्रंथों को लेकर इस तरह की बातें सामने आई हैं। लेकिन जब हम ये दावा करते हैं कि समाज बहुत सुसभ्य हो रहा है, हम लोग एक दूसरे की बातों को बहुत समझ रहे हैं, लोकतांत्रिक परिवेश में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ जब इस तरह की बातें सामने आती हैं और हम ये भी समझते हैं कि किसी चीज़ को कोई रंग दिया जा रहा है और हम कहीं मूल मुद्दों से हटने लगते हैं, जैसा अक्सर आलोचना में होता है कि किसी एक व्यक्ति की आलोचना हो रही है तो चार लोग जो उसको ठीक से जानते नहीं वो भी कूद पड़ते हैं। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, सब कोई तरीका है क्या ये? अरे पैसा आ गया है तो ऐसा होगा क्या आपके पास? तो ये कुछ उसी तरह का एक विवाद, अनावश्यक विवाद है और सनातन परंपरा पर इसको एक बड़े आक्रमण के तौर पर भी देखने की कोशिश या दिखाने की कोशिश हुई है। तो क्या हम सनातन परंपरा को ही ठीक से नहीं समझते हैं? तुलसीदास जी, तुलसी बाबा, जिन्होंने एक अप्रतिम रचना की, हम उस रचना के स्वरूप को लेकर कहीं ना कहीं कि ये चौपाई ऐसी है, ये विषय ऐसा है, इसको लेकर पीछे उसके पड़ गए हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे और इसी को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मनोवज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी हमारे साथ हैं। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। विषय आपके समक्ष। आज का विषय मानस से जुड़ा हुआ विषय आपने एक ऐसा चिंतन में छेड़ा है। मानस ध्यान आने से आपके मन की शुद्धि हो जाती है और अगर आपके मन की शुद्धि नहीं हो रही है इसका अर्थ है कि आप मानस समझ ही नहीं रहे हैं। तो अगर अशुद्ध मन से या पूर्वग्रही मन से आप उस विषय पर चर्चा कहें जी, जो मन को अलौकिक और निर्मल करने वाला विषय है, तो एक प्रतिलोम असर रखेगा। मानस पूर्वग्रहियों का ग्रंथ नहीं है, पूर्वग्रही खत्म करने का ग्रंथ है मानस। मानस पढ़ने से विषय का दमन हो जाता है। मानस पढ़ने के बाद वमन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। मानस आत्मसात करने की प्रक्रिया है, क्योंकि शिव उसे हृदय में रखकर हमेशा चलते हैं। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग मानस एक ऐसा दिव्य ग्रंथ रहा जिसको वर्णन करते हुए, कहते हुए, उसमें तो एक खास बात भी कही गई है। मानस पर एक बड़ी रोचक प्रक्रिया जोड़ी गई है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनई बहुविधि सब संता। तो ये जो कोई भी इसके प्रतिलोम में कहता है वो भी उसी अधिकार से कहता है, क्योंकि मानस में ये अधिकार दिया गया है कि कहीं सुनई बहुविधि सब संता, लेकिन उसके लिए संत होना की आवश्यकता है। संत का अर्थ है आप सहज भाव से यदि मानस की व्याख्या कर रहे हैं तो आपको केवल आनंद ही आनंद मिलना है। मानस की पृष्ठभूमि समझ लीजिए। मानस को लिखने के साथ तुलसी एक बात कहते हैं। सबसे पहले तो वो बड़ा निवेदन करते हैं, बहुत हाथ जोड़कर सारे प्रकार के बंदों संत असंत समाजा, इनकी भी वो वंदना करते हैं कि ये वो हैं जो दूसरों के यहाँ खुशी देख करके इनको तकलीफ हो जाती है। वो हैं जो जिनको कभी आनंद में मुस्कुराते देखते हैं तो तकलीफ हो जाती है। ये वो हैं जो कहीं शांति और आनंद का वातावरण हो तो वहाँ विषय विराग डालना चाहते हैं।
इनको सबसे पहले प्रणाम किया है उन्होंने। वो कहते हैं मिलत एक दारुण दुख दीना और बिछड़त एक प्राण हर लीना। वो लोग ये वो हैं जिनके मिलते ही दारुण दुख का ही संचार होना है, क्योंकि क्या होता है, अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक है। मानस की एक आध चंद चौपाई अभ्रंश आपने पढ़ ली कहीं और उसका आप अपने आप अर्थ निकाल कर बोलने लग गए, तो मानस की चौपाई के मुखार बिंद आने का मतलब होता है कि आप उसको, आपकी प्रभु कृपा हुई है, आप पढ़ें, उसमें गोता लगाएं। बाबा लिखते हैं, बाबा कहते हैं कवित विवेक एक नहीं मोरे और लिख कहूँ सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। वो स्वयं कह रहे हैं कि न मेरे पास कविता है न विवेक है, कुछ भी नहीं, मैं मूढ़ हूँ, और ये बात कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके मैं अंगूठा लगा कर कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं मालूम। तो कुछ नहीं मालूम तो इतना सब कैसे आपने लिख दिया। तब वो दूसरी बात कहते हैं, वो कहते हैं कहूँ न कछुकर युक्त विशेषी। आप ये मत समझ लेना कि कोई मैं अतिरिक्त विशेषण लगा कर कोई बात कह रहा हूँ, ये सब मैं निज नयनन देखी, मैंने जो देखा है वो लिख रहा हूँ, जो मेरे सामने घट रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। वो जन्म जन्मांतर की उन प्रक्रियाओं में वाल्मीकि से लेकर तुलसी तक का सफ़र कर रहे हैं। वो लोक कल्याण के लिए रामायण लिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है, एक ऐसे परिपूर्ण पूर्ण पुरुष की कथा है जो व्यक्ति को नर से नारायण होने की प्रेरणा देती है। वहाँ भगवान राम की कथा नहीं है। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि आप किस कवि के संदर्भ में टिप्पणी करने का दुस्साहस कर रहे हैं। करें आप, आसमान में थूकने का अधिकार सबको है, लेकिन आप जो कुछ भी ऊपर करेंगे वो आपके ऊपर ही गिरेगा, वो आपको ही उसकी फलश्रुति को प्राप्त करना पड़ेगा। वो किस राम की परिकल्पना कर रहे हैं? तुलसी के राम निराकार से साकार हैं। अंतर्चित्त में अगर आप सगुण हैं तो सगुण दिखाई पड़ेंगे, निर्गुण हैं तो निर्गुण दिखाई पड़ेंगे। वो तो निगम कल्प तरोर गलितम सारे वेद पुराणों का सार लेकर सहज अवधि भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, आपको मालूम है रामायण उसे मुखाग्र है जो पढ़ा लिखा नहीं है। रामायण वो बोलते हैं जो देख नहीं सकते हैं। रामायण की कथा का श्रवण वो करते हैं जिन्हें आप अंजा पुंसा अविदुषाम बुद्धि कहते हैं, सहस्रल मानते हैं। देखिए आप रामायण की, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति जाकर मिल लें तो रामायण की सुंदरतम मीमांसा कह देंगे। तुलसी के राम कौन हैं? वो कहते हैं बिन पद चलई सुनई बिन काना कर बिन करई करम बहु नाना आनन रहित अमित रस भोगी और बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी तन बिन परस नयन बिन देखा और ग्रही घ्राण बिन बास अशेषा अति सद्भ भांति अलौकिक करनी और महिमा जासु जाई नहीं भरनी। इन सब के बाद भी वो महिमा उनको व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन तुलसी के राम कौन होते हैं? अगुण अरूप अलख हज। वो अगुण हैं, अरूप हैं, अलख हैं, लेकिन भगत प्रेम बस सगुन ते होई, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वो प्रेम से प्रकट होने वाले हैं। परमेश्वर रसाना मनस्या प्रेरिता हैं। वो केवल प्रेम के हैं। तुलसी के राम वो हैं जो शबरी के जूठे बेर खाते हैं। तुलसी के राम वो हैं जो पाषाण बनी त्यक्त महिला को सम्मान देकर अहिल्या का उद्धार करते हैं। तुलसी के राम वो हैं जहाँ नारी का सम्मान है। तुलसी के राम वो हैं जो नारी सम्मान के लिए दुष्टों का दलन करते हैं। तुलसी के राम वो हैं जिनके राज्य में कहीं भी भेद नहीं है, अभेद है। तो आप जो है इन प्रक्रियाओं को समझे बिना, हमारी एक विडंबना है। बहुत सारे लोग, अब कई नए युवाओं को एक नया शब्द लग रहा है आजकल, सनातन धर्म। वो समझ रहे हैं अब तक तो हमने हिंदू धर्म सुना था, हम ये सनातन धर्म कौन सा आ गया है, तो वो सनातन धर्म को समझने का प्रक्रिया कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, यदि आप मनुष्य हैं तो मनुष्य में मनुष्यत्व ही सनातन धर्म है। डॉक्टर साहब, कहीं कुछ विमर्श था, मैं उसको सुन रहा था जी। और कुछ युवा भी थे। उनकी एक दलील ये थी कि जब भी धर्म विषयक, सनातन परंपरा विषयक कोई भी प्रसंग होता है तो बहुत चर्चा में आ जाता है, लेकिन अगर कोई कलाकार अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके कोई चित्र बनाता है, उसमें भी मलिनता देखने की कोशिश हो जाती है, उसके विरोध में भी प्रदर्शन हो जाता है और कहा ही जाता है। तो स्वतंत्रता समान रूप से, इसी प्रसंग में उन लोगों का कहना था कि अगर कोई चित्रकार चित्र बना रहा है, कोई रचनाकार फिल्म बना रहा है और वो अपनी दृष्टि से बना रहा है, और अगर वो कहीं उसके विचार में मलिनता है तो उसको लीगली चैलेंज कीजिए और कानून के सामने ले जाइए उसको। लेकिन आप उसके सामने खड़े होकर उसको कोसने लगते हैं। क्या इन दोनों प्रसंगों को समान रूप से देखें? देखिए, आप एक बात समझिए, आपने बड़ी गहरी बात कही है, यद्यपि आपने उसके शब्द पे रोने की कोशिश की है। जी। मैं आपको बताऊं,
परमात्मा अकाम है, कामनाओं कल्पनाओं के साथ जुड़ती हैं। आपकी कामनाएं विषय से प्रभावित होती हैं, लेकिन वो विषय विरक्त हैं। ध्यान बहुत रखिएगा, सुंदर। आप कामनाओं में Yes. संसार को लेकर आते हैं, ठीक बात लेकिन संसार के निर्माता उन कामनाओं में नहीं नहीं रहते। है। आपने ऐसी कहानी की रचना कर ली जिसमें आप अपने हिसाब से उन दिव्य श्रद्धा युक्त पात्रों को नित्य करा रहे हैं, नचा रहे हैं, उनके नाम का उपयोग कर रहे हैं। ये आपकी कामनाएं हैं। कामनाएं कामवश हैं, आप पूर्वग्रही हैं। कामनाएं एक सी नहीं हो सकती। और परमात्मा कौन है? सकल कामना हीन जे आहा। नाम भगत रस लीन, क्या बात। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनई किए मन मीन। ध्यान रखिएगा, जब आपके अंतर्मन से सारे चित्र विलुप्त हो जाते हैं और केवल एक चरित्र दिव्यता के साथ अंकित होता है, तब चित्त शुद्ध होता है। मेरे परमात्मा सच्चिदानंद हैं, कामनाओं में नहीं है। कामनाओं में कमनीय हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी उन कामनाओं और कल्पनाओं में उन्हें लेकर आए जो विषय से विरक्त करने वाले हैं। तो आप अपने विषयों से अलंकृत नहीं कर सकते। आप देखिए, मुझे तो एक बड़ा आश्चर्य होता है। आप रोजीना हमारे आज के लोग सपना देखते हैं, सपना देखते हैं। आप देखिए, सपने की भी एक विशेषता है शरद जी, आप कभी गौर करना, बड़ी गहरी बात है। जो संसार में हैं वही अपने सपने में आते हैं। अधिकतर जो संसार में हैं, भाई बंधु कुटुंब कबीले, जिनको आपने देख लिया, जो आपकी काम विषय की वस्तु हो गए, जिनसे आपको अपेक्षा है, वो आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो संसार से चले गए हैं वो भी सपने में आते हैं, आ जाते हैं। तब आप उनके लिए कहेंगे, अरे आज पिताजी दिख गए थे, आज दादाजी दिख गए थे। बड़े प्रसन्न भी रहेंगे और बेचैन भी रहेंगे। वो ठीक तो हैं, मुक्त तो हैं, कोई संदेश दे रहे थे, कोई बात कह रहे थे। कभी किसी की कल्पना में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर परमात्मा आते हैं। स्वप्न में कोई कहे कि आज मेरे स्वप्न में राधे रानी आई थी, आज मेरे स्वप्न में कन्हैया आए थे, तो समझ लीजिए उसका चित्त कितना निर्मल है कि परमात्मा उसे उसके सपने में दिख रहे हैं। आज सपने में राम जी मिल गए थे, आज सपने में संत से संभाषण हुआ। ये स्वप्न भी नहीं आता आपको। तो जो स्वप्न भी नहीं आता वो कल्पनाएं कैसे हो सकती हैं? वो आपके विषय के चिंतन की विषय वस्तु, वो आपके पूर्वग्रही होने का संकेत है। आप कहीं पूर्वग्रही होते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी इस कुचेष्टा से संग कुसंग में परिवर्तित हो। तो आप अगर निर्बल होंगे, आप ध्यान रखिए, निर्बल होंगे तो चित्र बनाने के पहले आपके चित्त में वो हो तो उनको आप समझेंगे, आप देखेंगे। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम, जो वर्णन किया है उनके स्वरूपों का, क्या उनके स्वरूप आपके चित्त में हैं? क्या आपने उनको नीलांबर आकाश की तरह देखा है? क्या आपने निर्मल देखा है? क्या आपने देखा है कि वो प्राण तत्व हैं? क्या आपने देखा है कि वो आपके आत्म तत्व हैं? आपने अपने पुराणों का अध्ययन ही नहीं किया। अध्ययन किया तो उसमें से वो उतनी ही बातें आप लेके चुरा के आ गए, लेकिन नहीं, चुरा के जिन बातों में आधा अधूरापन है और आप उसे ला करके अपने शब्दों में मीमांसा करने लग गए। दुर्लभ जीवन है, बहुत कठिन जीवन मिला है तुम्हें, तुम मनुष्य हो। सब जगह चोरी करो, उससे मत करो जो चित्त में बैठा हुआ है, वो तुम्हारे भीतर तक जान रहा है। तुम वाणी से क्या बोल रहे हो इसका महत्व नहीं है, तुम अंदर में क्या चिंतन कर रहे हो इसका महत्व है। तो आपने इसको समझा ही नहीं ना, आप इसको मिथक मानने लग गए। आपने पुराण के उन पन्नों को पलटने का प्रयत्न ही नहीं किया जहाँ जीवन का सार लिखा है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, पुराण जो है हमारे यहाँ सहस्त्र करोड़ श्लोक में वेद कहे गए, 1000 करोड़ श्लोक हैं वेद के। तो क्या 1000 करोड़ कोई मनुष्य जीवन में उसकी झलक भी देख सकता था? नहीं ना। तो उस 1000 करोड़ श्लोकों को कुछ लाख श्लोकों में सिमटाने के लिए कौन आए? कुछ लाख से कुछ हजार श्लोकों में सिमटाने के लिए भगवान ने वेदव्यास के रूप में अवतरण लिया है। उनका सार निकाला, 4 वेद बनाए, फिर उनसे और सहज भाषा में बताने के लिए उपनिषद बनाए, उनसे सहज भाषा में बनाने के लिए पुराण। पुराण का अर्थ जो होता है, आप पुराण को एक धार्मिक पुस्तक समझने की भूल कर रहे हैं। पुराण का अर्थ होता है पुराणा, यानी इतिहास। आप कहते हैं वो पंडित जी कहानी सुना देते हैं और वो कहानी सुन ली, कहानी नहीं है, वो घटना है जो घटित हुई है, प्रेरणा देने के लिए तुम्हें उस रूप में अंकित किया गया है। बात है डॉक्टर साहब, बहुत गहरी बात आपने कही है। और जितना हम समझ पाए कि जिस सनातन परंपरा में सहिष्णुता की एक अभिन्न धारा है, जहाँ ऋण लेकर घी पीने वाले चारवाक को भी ऋषि माना गया, उस सनातन परंपरा की आलोचना और निंदा वर्जित तो कतई है ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही आमंत्रित करती है उसको। लेकिन हमारी दोष दर्शिता इतनी है
क्योंकि हम कहीं की पीड़ा, कहीं का ठीकरा कहीं फोड़ते हैं। और हमारी नाराज़गी, जैसा हम देखते हैं भीड़ तंत्र होता है, जो भेड़ तंत्र भी होता है कि 4 व्यक्ति किसी को मार रहे हैं तो आते जाते भी हाथ साफ कर लेते हैं, ना उनका उससे कोई बैर है, ना क्रोध है। और यही कलयुग में, कलिकाल में और इसके पहले भी ये परंपरा आपको दिखती है कि लोग इसमें एक पर उत्पीड़न का सुख देखने लगते हैं। कोई उसको किसी व्यवस्था से जोड़ देगा, कोई उसको किसी अन्य व्यवस्था से जोड़ देगा और अपनी उस पीड़ा को लाकर यहाँ उसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि जिस परंपरा में न कभी जाति की बात है, न वर्ण की बात है, न स्त्री पुरुष के बीच में भेद की बात है, वहाँ इन सारे तथ्यों को देखना सिर्फ एक आलोचना के लिए आलोचना करने से अधिक प्रवृत्ति कोई प्रतीत नहीं होती है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।